अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जब जोकर वहां पर बैठता है और उस होल्डर से वो फाइल्स को निकाल लेता है। अब जब आप फाइल्स निकलते हुए देखेंगे तो आप नोटिस करें कि उन फाइल्स के ऊपर एक पेपर क्लिप लगा हुआ है। इस चीज को भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन आपने ये चीज माइंड में रखनी है। द बैटमैन मूवी हो या उसका जोकर वाला डिलीटेड सीन हो, उन दोनों में एक चीज जरूर कॉमन है, वो ये कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मुंह में ही मिन 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 करते रहते हैं और मेरे जैसे लोग जिनकी इंग्लिश कोई इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं है उन लोगों को चीजें समझ नहीं आती। तो आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बैटमैन मूवी का जोकर वाला डिलीटेड सीन अपलोड किया गया है, जिसको देख तो सबने लिया होगा मेरी तरह, लेकिन काफी चीजें उसमें मिस हो गई आप लोगों से, तो आज उस पूरे सीन को मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगा कि उर्दू में उन चीजों का क्या मतलब है और वहां पर वो कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी दूंगा कि उन्होंने ये सीन मूवी से क्यों काटा और एंड पर थोड़ा जोकर पे भी बात करेंगे। तो इस सीन का आगाज आर्कम के एक सेल से होता है जहां पर बैटमैन जोकर से मिलने आया है। अब ये जोकर है या नहीं है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जोकर ही है क्योंकि इस सीन में कहीं उसको जोकर के नाम से नहीं पुकारा गया। तो इस सीन में बैटमैन आगे बढ़ता है और कुछ फाइल्स उसके होल्डर में डालता है और उन फाइल्स को जोकर की तरफ कर देता है। जोकर उन फाइल्स को देखकर कहता है, ओ एक तोहफा। यानी अब आप सोचें कि तोहफा कब दिया जाता है, किसी खुशी के मौके पर दिया जाता है। फर्ज करो किसी की शादी हुई है या किसी की बर्थडे है या किसी की कोई एनिवर्सरी है, तो इन जगहों पर गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और भी बहुत सी जगह हैं, लेकिन कुछ ही एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वो उसको प्रेजेंट क्यों कह रहा है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो ये समझता है कि अब उनकी एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी साल हो गया उनकी मुलाकात को, यानी कि जब बैटमैन और जोकर आमने सामने पहली दफा हुए थे तब से लेकर अब तक 1 साल गुजर चुका है इस चीज को। तो वो उसको तंजिया लहजे में कह रहा है कि एनिवर्सरी पर गिफ्ट लेकर आया हो मेरे लिए। अब हमने द बैटमैन मूवी में ये चीज भी देखी थी कि ये बैटमैन का ईयर 2 है, तो इसका मतलब है कि जब उसने क्राइम फाइटिंग का सिलसिला शुरू किया था तो जोकर उसके पहले विलन्स में से एक था जिसको उसने पकड़ के आर्कम में डाला था। इसके बाद बैटमैन उसको वहां आने की अपनी वजह बताता है कि एक सीरियल किलर घूम रहा है और मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ। अब इस सीन को इस तरह समझे कि ये मूवी लॉन्ग हैलोवीन को फॉलो कर रही है, जो कॉमिक है, जो एनिमेटेड मूवी है, तो उसमें भी ऐसी ही किलिंग चल रही होती है कि एक सीरियल किलर जो है वो सबको मार रहा होता है। तो बैटमैन उसमें कैलेंडर मैन के पास जाता है पर्सपेक्टिव लेने के लिए। तो अब इस मूवी में उन्होंने कैलेंडर मैन तो नहीं डाला, लेकिन जोकर के साथ सिमिलर सीन रिकॉर्ड किया है। लेकिन जब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि इस सीन को अगर हम निकाल भी देंगे तो मूवी पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने उस चीज को साइडलाइन कर दिया। और फर्ज करो अगर वो जोकर को इस मूवी में रखते भी तो उससे ये होना था कि जोकर एक बहुत ही आइकॉनिक विलन है, तो उसने रिडलर को ओवरशैडो कर देना था। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि इस सीन को इस मूवी से डिलीट करने का। अच्छा, इसके बाद जोकर एक जोक मारता है, वो कहता है कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और तुम मुझे पेपर्स गिफ्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना चीप हूँ? यानी वो जिस तरह गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड होती है ना, वो चाहती है कि उसको बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाएं। तो सिमिलरली जोकर भी कह रहा है कि अगर कुछ पूछना भी था तो किसी का हाथ काट के लाते, उंगली काट के लाते, टांग काट के लाते तो मजा भी आता। खैर उसने ये कहा नहीं, मैं वैसे ही आपको आइडिया बता रहा हूँ कि जोकर की साइकी इस तरह की है। तो बैटमैन आगे से जवाब देता है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट होगा। तो आगे से जोकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे इन चीजों से किक मिलती है? तो बैटमैन कहता है क्या ऐसा नहीं है? यानी कि जोकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये ऐसी चीजों में मजा आता है? तो बैटमैन आगे से कह रहा है कि आता तो है, लेकिन तुम इतने मीसने ना बनो। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जब जोकर वहां पर बैठता है और उस होल्डर से वो फाइल्स को निकाल लेता है। अब जब आप फाइल्स निकलते हुए देखेंगे तो आप नोटिस करें कि उन फाइल्स के ऊपर एक पेपर क्लिप लगा हुआ है। इस चीज को भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन आपने ये चीज माइंड में रखनी है। इसके बाद जब जोकर उन फाइल्स को खंगाल रहा होता है तो उन फाइल्स को देखकर कहता है कि उसका जो तशद्दुद करने का तरीका है, यानी कि जो वायलेंस है, वो काफी बरोक है। अब ये वो ब्रोक BROKE वाला नहीं है, ये BAROQUE वाला बरोक है, जिसका अगर हम आसान अल्फाज में मतलब करें ना तो वो काफी इर्रेगुलर है, यानी कि वो जो वायलेंस कर रहा है वो काफी इर्रेगुलर तरीके से कर रहा है। खैर इसके बाद वो ये भी कहता है कि उसको लगता है कि पजल से खेलने का शौक है। इसके बाद जब हम जोकर के हाथ देखते हैं तो वो काफी खराब हुए हैं, जिसको वो रिडलर के क्लूज वगैरह जो है ना उसके ऊपर फेर है और उसको मेटिकुलस कह रहा है, यानी जिसे कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, कि किसी ने बड़े प्लान करके बड़े ही गौर फिक्र से इस चीज को बनाया है। इसके बाद जोकर बैटमैन को कहता है कि मैं जानता हूँ ये शख्स कौन है। तो बैटमैन पूछता है कौन? तो जोकर उसे बताता है कि ये कोई भी नहीं है और बहुत कुछ बनना चाहता है, यानी कि दुनिया की नजरों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये दुनिया की नजरों में अपनी वैल्यू बनाना चाहता है, जो कि हमने मूवी के एंड तक जाते जाते देख लिया। और वो मजीद कहता है कि इसने मेयर को मारा, कमिश्नर को मारा, तो ये किसी मकसद के बगैर नहीं मारा होगा। तो बैटमैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? तो जोकर कहता है नहीं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये बहुत ही कोई पर्सनल लेवल पर है बात, क्योंकि उसे लगता है कि इन सब लोगों ने जिनको वो मार रहा है वो आज जिस हालत में है इन्हीं लोगों की वजह से है। और ये ऐसा नहीं है
कि आजकल में ये बात हुई है, ये लगता है कोई बहुत पुरानी बात है, किसी ने शायद उससे बचपन में पैसे पूसे छीन लिए हो या उसके माँ बाप को मारा हो। अनहील्ड वुंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हम अज्यूम करते हैं कोई बड़ा ट्रामा हो जिसको ये लोग ठीक कर सकते थे लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो बैटमैन उससे सवाल करता है कि वो मुझे क्यों लिख रहा है, यानी कि जब भी वो कोई कत्ल करता है तो उसमें मेरा नाम क्यों डाल देता है। तो जोकर कहता है कि शायद वो तुम्हारा कोई फैन हो या उसकी तुम्हारे साथ भी कोई दुश्मनी हो, इसलिए वो तुम्हें इसमें डाल रहा है, या फिर इस पूरे खेल का जो मेन कोर्स है, आसान अल्फाज में कहें तो इस पूरे खेल का जो सेंटर है वो तुम हो, यानी कि वो तुम्हें पकड़ने के लिए या तुम्हें हराने के लिए ऐसा कर रहा है। इसके बाद वो मजीद कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ज़हन में कोई थ्योरी है। तो बैटमैन कहता है अभी तक तो कोई थ्योरी नहीं है। तो जोकर कहता है वाकई तुम तो हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे पास थ्योरी क्यों नहीं है कोई। इसके बाद वो मजीद कहता है कि इस दफा कुछ बदला बदला लग रहा है, तुम काफी अपसेट दिखाई दे रहे हो। तो बैटमैन उसके इस सवाल को डाइवर्ट करता है और कहता है मेरी छोड़ो, उसके ऊपर दोबारा हो। तो जोकर कहता है उसके ऊपर वापस क्यों है, तुमसे गप्पे मारने में ज्यादा मजा आता है। यानी वो उसे कह रहा है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो मुझे इसके कैरेक्टर से ज्यादा मजेदार लगता है, यानी बैटमैन को तंज करना, बैटमैन के नर्व्स के अंदर घुसना, तो ये काम करके जोकर को बड़ा मजा आता है। तो बैटमैन इस चीज को दोबारा डाइवर्ट करता है कि मैं यहाँ पर अपने बारे में बात नहीं करने आया, मैं उसके बारे में बात करने आया। तो जोकर कहता है तुम क्या बात करने आए। तो बैटमैन कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह सोचता है। तो जोकर उसे कहता है कि तुम एग्जैक्टली जानते हो कि वो किस तरह सोचता है, क्या तुमने ये फाइल्स पढ़ी भी हैं, तुम में और उसमें बहुत चीजें कॉमन है। और वो दोनों को सिमिलर बताने के लिए दोनों को मास्क्ड एवेंजर्स कहता है, यानी कि दोनों मास्क पहनकर घूमते हैं और रात के अंधेरे में अपना काम डालते हैं। बस तुम दोनों में फर्क ये है कि वो राइचियस है, यानी कि वो मॉरली ठीक काम कर रहा है तुमसे। यानी बैटमैन जो काम कर सकता है लेकिन वो अपने मॉरल्स की वजह से वो काम नहीं करता, वो काम वो बंदा कर रहा है, यानी कि रिडलर कर रहा है। और जोकर इस बात को थोड़ा खींचता है, वो कहता है कि तुम्हें डर है कि कहीं लोगों की नजरों में उसकी इज्जत ज्यादा ना हो जाए और तुम्हारी इज्जत कम ना हो जाए, यानी लोगों को ये ना लगना शुरू हो जाए कि बैटमैन भी तो ये काम कर सकता है, जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और कमिश्नर जो करप्ट है उसको ये भी तो मार सकता था लेकिन इसने तो कभी नहीं ऐसे किया, तो लोगों की उसको सिंपैथी ज्यादा मिलके वो ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए और ये कम पॉपुलर हो जाए। इसके बाद बैटमैन कहता है कि तुम मेरा टाइम जाया कर रहे हो और उन फाइल्स को वापस खींचता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने चीज नोटिस करनी है, अब यहाँ पर देखें कि जब बैटमैन उन फाइल्स को खींचता है तो वो जो पेपर क्लिप लगा हुआ था उसके ऊपर वो जोकर पहले ही निकाल चुका है। अब आप कहते हैं कि जो बैटमैन है वो बहुत बड़ा डिटेक्टिव है, जोकर ने उसकी आंखों के सामने से वो क्लिप उतार ली और उसे पता भी नहीं चला, इसीलिए जोकर जो है वो बहुत पॉपुलर है डीसी कॉमिक्स में उसकी इस हरकतों की वजह से। अच्छा, इसके बाद बैटमैन जाने लगता है तो जोकर उसे रोकता है, कहता है रुको रुको मैं बताता हूँ कि वो क्या सोचता है, और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या मोटिव है, बस तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है कि तुम इस चीज के बारे में श्योर नहीं हो कि क्या वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। यानी हमें पता है कि बैटमैन लोगों का कत्ल नहीं करता चाहे वो कितने ही गलत हो, लेकिन ये उसके शुरू के साल है जब उसके दिल के अंदर भी ये सोच होगी कहीं ना कहीं कि काश वो इन लोगों को मार दे तो ये चीजें बेहतर ना हो जाए। तो इस चीज को हमने बैटमैन ईगो की जो कॉमिक है जो मेरे चैनल पे भी मैंने कवर की है उसमें बड़ी डिटेल में हमने देखा कि उसके अंदर का बैटमैन कहता है कि मुझे लोगों को मारने दो, लेकिन ब्रूस वेन उसे मारने नहीं देता। यानी वो आपस में ही इस चीज की डिस्कशन करता है। तो वो अगर किसी ने कॉमिक देखनी है तो वो मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर ले, उसको मिल जाएगी, बहुत जबरदस्त कॉमिक है। तो जोकर इसी चीज को बताता है कि तुम्हारे अंदर भी दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि शायद वो जो रिडलर है वो सही काम कर रहा है। इसके बाद बैटमैन वहां से चला जाता है और जोकर हंसना शुरू होता है और यहाँ पर ये सीन एंड हो जाता है। अब जो जोकर है ना उसकी खास बात ये है कि किसी को उसका ओरिजिन नहीं पता। हमने बैटमैन द किलिंग जोक वाली जो कॉमिक है उसमें ये देखा था कि हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि उसका ओरिजिन क्या है, कि वो केमिकल की फैक्ट्री में ऊपर से नीचे गिरता है और वो क्रेजी हो जाता है। लेकिन उसी कॉमिक में हमने ये भी देखा कि जोकर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा पास कभी ये है, मुझे लगता है कभी मेरा पास वो है, और वो चाहता है कि अगर उसके पास के बारे में कोई बताए तो वो हमेशा मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में हो। इसी चीज को हमने द डार्क नाइट मूवी में भी देखा कि जब हीथ लेजर वाला जोकर अपनी जब भी स्कार्स वाली स्टोरी बताता है तो वो हमेशा डिफरेंट बताता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि ये स्कार्स आए कैसे। अब जो वॉकिन फिनिक्स वाला जोकर है ना वो एक लूजर है, हर बंदा उसे तंग करता है, तो वो हालात से तंग आकर जो है वो उस सिचुएशन पर पहुंच गया। लेकिन ये वाला जोकर या हीथ लेजर वाला जोकर देखकर आपको ऐसा फील नहीं होगा। यानी ये ऐसा नहीं है कि कोई डेस्परेट बंदा है जिसकी सोचने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है और वो पागल होता जा रहा है। ये कोई बहुत ही क्रीपी किस्म का जो है वो जोकर है, जो कि जोकर की जो क्रीपीनेस है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। अब एक बात मैं पहले भी काफी दफा कह चुका हूँ कि जो डायरेक्टर है ना उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि जो एक्टर है उससे मैक्सिमम पोटेंशियल निकलवाए। अब यही बैरी कोगन, कीगन, कुकड़ जो भी है ये इटर्नल्स में भी था, वहां पर इसकी परफॉर्मेंस देख लें और यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लें, आपको जमीन आसमान का फर्क फील होगा। तो ये अच्छे डायरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाए। खैर इस वीडियो में मैंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको पूरी की पूरी डिटेल जो है वो सारी समझा दूं। बाकी एग्जैक्ट जो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन है वो तो मेरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको मफहूम या उसका आइडिया बता रहा हूँ कि उन अल्फाज का मतलब क्या है। तो अगर आपने भी ये सीन देखा हुआ है, आपको समझ आई है, तो आप कमेंट करके लाजिम बताएं कि आपको मजा आया या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।